आगे कोरोना काल के लिए हमने कहा जाए तो सबसे बेहतर कार्य किया है। हम यहाँ कहें तो अपने से दूसरी बार, और बीच में हमारी महिला आरक्षित सीट होने के कारण अभी वर्तमान में हमारी धर्मपत्नी लक्ष्मी कुमारी मुखिया हैं। झारखंड गठन के बाद हम यह तीसरी बार अपनी आजमाइश कर रहे हैं मुखिया पद के लिए। हम चुनाव मैदान में हैं और लोगों का हमारे 2 बार, चाहे मेरी पत्नी हो या मुझे हो, अच्छे मतों से हमें जिताने का काम किया है। और वही आशा विश्वास है कि इस बार भी हमारे ऊपर लोगों का विशेष कृपा रहेगा, आशीर्वाद रहेगा और हम अच्छे मतों से जीतेंगे। तो आपको वोट क्यों दे पंचायत की जनता? देखिए, पंचायत का चुनाव जो होता है वह बड़ी संवेदनशील होता है। यहाँ लोग एक जोहरी के तरह काम करते हैं और हर चीज़ को बारीकी से रख कर अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। उनके कार्य को देखकर, उनकी कार्य दक्षता को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर, उनके निष्ठा को देखकर, उनके संघर्षशीलता, जुझारूपन, सभी कार्यों का जो है सो समीक्षा करके ही यहाँ जनता जो है सो पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और हमें आशा है कि 2 बार जिस स्तर से हमने काम किया है पंचायत में, हमें लगता है कि आसपास के पंचायतों में भी इसकी चर्चा है और उसी आशा विश्वास के साथ फिर से हमें लोग वोट करेंगे। जी, आपने अपने कार्यकाल में, खुद के कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं जनता के लिए? देखिए, खुद के कार्यकाल में और हमारी पत्नी के कार्यकाल में भी मेरा सहयोग रहा। मैंने ये कहा जाए कि हमारा जो सुदूर क्षेत्र जो था ग्रामीण एरिया में, जहाँ कीचड़ मैं था, गली कुची, सबको हमने पीसीसी बनाने का काम किया है, पहुंच पथ बनाने का काम किया, पुल पुलिया बनाने का काम किया। आपका जाके विद्यालय भवन का निर्माण कराया, आंगनबाड़ी मॉड्यूल भवन बनाने का काम किया, विद्यालय को मॉड्यूल बनाने का काम किया, पेयजल पर हम जल मीनार लगाए और जल नल योजना तहत अभी हर घर में जल पहुंचाने के लिए भी बड़ा द्रुत गति से कार्य चलाए जा रहे हैं। निःशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ लोगों को दिलाया, राशन कार्ड हर ज़रूरतमंदों को दिलाया गया, शौचालय से आच्छादित किया गया, मनरेगा के तहत, बागवानी मिशन के तहत लोगों को काम से जोड़ा गया, किसानों के लिए केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, समय पर बीज वितरण आदि का व्यवस्था किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में हो या सिंचाई के क्षेत्र में कहा जाए, सड़क के, खास करके बिजली में हम जितनी भी पहले से हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था थी उसमें से हमने 2 दर्जन से अधिक नए ट्रांसफार्मर, नए डीपी का जो है सो अधिष्ठापित कराया और करीब 850-900 से ऊपर पोल लगा के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिलाने का काम किया। यूँ ही कहा जाए कि हम अगर काम को गिनाएंगे तो शायद आप कहिएगा कि मेरे चैनल में समय नहीं है, काटिए। आपके कार्यकाल में अभी तक पीएम आवास कितना बन चुका है? देखिए, इसका तो कुल आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर 2 कार्यकाल में कहा जाए तो हमारे कार्यकाल में इंदिरा आवास का था, उसके बाद पीएम आवास आया, अंबेडकर आवास आया। कुल मिला के हमें लगता है कि आसपास करीब 600 से ऊपर लोगों को हमने जो है सो आवास का लाभ दिलाया और अभी लंबी लिस्ट है और जो भी छूटे हुए हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी ज़रूरतमंदों को हम आवास दिलाने का काम कर रहे हैं। ज़रूरतमंद जितने भी हमारे वृद्ध हैं, सरकार के जो नियमावली बनाई उसके तहत सभी वृद्ध, विधवा, विकलांग को पेंशन दिलाने में हम अपनी सफलता मिली। कुछ तो अपवादें होती ही रहती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाए तो हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं जनता के प्रयास से, सहयोग से, और हमारे साथ जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं उनके इस प्रयास से यह काम संभव हो पाता है। शौचालय आपने अभी तक कितना हो चुका है? ODF कितने गाँव हुए? देखिए, गांव ODF तो मुख्य रूप से हम बता देना चाहते हैं कि लगभग सभी गांव हमारे ODF हो चुके हैं, लेकिन परिवार बढ़ते रहते हैं। आप आज जिस संयुक्त परिवार में हैं, आपका बेटा कल अलग हो जाता है तो हो सकता है ऐसे परिवार को फिर से शौचालय की आवश्यकता है। जैसे आवास में आप संयुक्त में आवास मिला था, लेकिन वह बेटा शादी ब्याह करने के बाद फिर वह दूसरा घर कच्चा बना के, आप तो देखते हैं परिवार कितने जल्दी अलग होते हैं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, अवस्थाएँ अनंत हैं, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, आवश्यकताएँ बढ़ती जाएगी और हम यही कहना चाहेंगे कि आवश्यकता के अनुरूप हम जो सरकार का जो नीति सिद्धांत गाइडलाइंस होता है उसके तहत लोगों को हम लाभ दिलाने का काम करते हैं। खास करके सामाजिक क्षेत्र में लोगों को
क्या आपसी कलह विवाद से भी निपटारा दिलाने का काम करते हैं। लोगों को थाना पुलिस के चक्कर से जाने में हम उनका जो है सो अधिकतर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। सुलह करा के छोटे मोटे विवाद का समापन कराते हैं। खास करके स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम लोगों के हर सुख दुख में हम खड़े रह के उनको सहयोग करते रहते हैं। और गंभीर बीमारी के मरीजों को भी हमने कितनों को सरकार की सुविधा के तहत जो है सो बचाने का काम किया है। और जो भी आयुष्मान भारत हुआ और पहले जो RSBY के योजनाएं जो चल रही थी उसके तहत जो है सो हम लोगों को प्रेरित करके और उनसे उस लाभ को उनसे दिलाने का हमारा प्रयास रहता है। जी, अब अभी नेक्स्ट टाइम में आपको यदि आशीर्वाद मिलता है जनता को, तो आप फर्स्ट प्राथमिकता में क्या रखेंगे, कौन सा काम रखेंगे जो आप पहले करना चाहते हैं? देखिए, हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि आशीर्वाद बनाना शुरू कर दिया। जनता मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसा चुकी है। सिर्फ महज एक आप खाना पूरी बचा हुआ है जो 14 को, जो भी बचे कुचे हैं सब मन में अपना निर्णय ले चुके हैं। सिर्फ उसको बैलेट पेपर पर लाने की ज़रूरत है। और रही बात कार्य को, जिस तीव्र गति से हम काम करते जा रहे हैं, प्राथमिकता तो देखिए हमेशा सबसे बड़ी होती है कि गरीब परिवारों को हम किस प्रकार का लाभ देके उसको गरीबी से बचा सकते हैं, गरीबी उन्मूलन पर हम कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी विद्यालय वगैरह जो है सो नियमित चले, उसको सही लाभ मिले, आंगनबाड़ी हो या सहिया का जो भूमिका होता है, रोल होता है, इस पर हम लोग यानी पंचायती राज के तहत जो भी हमारे कार्य होंगे उसको प्रमुखता से, गंभीरता से हम उसको धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा एक चीज़ है कि हमने लोगों को जाना है, हमने पहचाना है। पंचायती राज व्यवस्था में जब तक आप हर व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उसका बौद्धिक स्थिति का आकलन नहीं कर लेते हैं, तब तक उसका जो है सो हम कार्य योजना तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विकास के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। जो हमने 12 साल के कार्यकाल में लोगों को एक तरह से हमने सर्वेक्षण कर लिया है और उसका एक समझिए कि डाटा रिपोर्ट की तरह हमारे यहाँ हमने तैयार कर लिया है कि कौन सी लोगों को कौन सी सुविधा चाहे, किसानों को क्या मिलनी चाहिए, उसका खेत में पानी कैसे पहुँचे, उनको किसान क्रेडिट कार्ड कैसे मिले, मज़दूरों को हम श्रमिक कार्ड से कैसे लाभ दिला सकें, आप उसका मनरेगा से कैसे उनको जोड़ सकते हैं, मनरेगा के तहत कैसी, क्योंकि ख़ास करके मनरेगा हमारे यहाँ थोड़ी सी परेशानी का सबब बना है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में हमारा पंचायत लगभग शहरी क्षेत्र के किनारे है, नगर निगम के क्षेत्र के, और यहाँ उस तरह का मनरेगा के तहत जो कार्य हैं उसके लिए पर्याप्त जगह ज़मीन नहीं हो रहा है। भारी संख्या में घर बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ आवासीय परिसर का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम मनरेगा से बहुत ज़्यादा लोगों को लाभान्वित नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उस पर हम लोग ऐसा बहुत कुछ बनाने का कार्य योजना तैयार कर रखे हैं। ठीक है, अंतिम सवाल है, आपको जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या कहना चाहते हैं, जनता जनार्दन है, देवतुल्य हैं और उनका निर्णय ही हमारे लिए सर्वमान्य है। और हमारी भिखना की जनता बहुत तेज़ है, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, बहुत समझदार है और ये इनका निर्णय बहुत सुंदर करेंगे। और हमारा अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे, जब जहाँ हम मौजूद रहेंगे। और सरकार से लेके हर योजना को, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो या पंचायत की योजना हो, हम उसे 100% सही ढंग से उसको धरातल पर लाने का और उन्हें लागू करने का काम करेंगे। आपने अभी तक कोरोना काल में क्या क्या किया है? देखिए, जैसे आपको जानकारी होगी कि सबसे बड़ी बात है कि हम एक संगठन के नाते कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए बहुत सा पंजीकरण कराया था, पहला नंबर 1 है। उसके बाद अपने पंचायत क्षेत्र में ही नहीं, ज़िले के भी कई गांव में आपका जाके कोविड सेंटर में जाके हमने लोगों को मदद पहुंचाया। पंचायत क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को, जो भी उस समस्या में ग्रसित थे, उनको हर तरह की मदद के लिए हमने उनके साथ खड़ा रहा। और बहुत ऐसी दुखदाई घटना भगवान न करे कभी आए, लेकिन वह मन सिहर जाता है। हम लोगों के बीच में गए और उनके दुख को बांटने का प्रयास किया।
कोई लोग जितने भी अक्सर समाज सेवी हमारे आज दिखने को मिलते हैं पंचायत क्षेत्र में, सभी दरवाजे बंद करके गायब हो गए थे। हमने पूरे पंचायत का सैनिटाइजेशन कराया, मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र का वितरण कराया, खाद्यान्न का वितरण कराया, लोगों को, ज़रूरतमंदों को हर तरह से सुविधा दिलाई। और इसके अलावे हमारे प्रवासी मजदूर का जो रजिस्ट्रेशन था वो तो हमने कराया ही। रही बात की सबसे बड़ी बात है कि हमने पंचायत में सर्वाधिक टीकाकरण कैंप लगा के सभी को टीकाकरण कराने में जो है सो हम अव्वल रहे। यही हमारी उपलब्धि है। और आगे कोरोना काल के लिए हमने कहा जाए तो सबसे बेहतर कार्य किया है।